हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। इस लास्ट वीडियो में हमने भावों के कारक और भावों के कारकत्व के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम भावत भावम नियम क्या है ना, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। भावत भावम का अर्थ है भाव से भाव। इसके अकॉर्डिंग हमको जिस भी हाउस से रिलेटेड आपको डीपली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उस भाव से आगे उतने ही भाव को काउंट करके उसकी सूक्ष्म परीक्षण हम उसका कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको धन भाव के बारे में जानना है ना, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको ये धन भाव है, ठीक है, सेकंड भाव हमारा धन भाव है, इसके बारे में आपको जानना है। तो आप क्या करेंगे कि इस धन भाव से, धन भाव कौन से नंबर का हाउस है फ्रेंड्स? सेकंड हाउस है ना। तो जो सेकंड हाउस से सेकंड हाउस, दूसरे से दूसरा, तो दूसरे से दूसरा इस कौन सा होगा? पहला और दूसरा, उसी को पहले फर्स्ट टाइम काउंट करेंगे। इसको लग्न मान लो, है ना, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, मान लो दूसरे हाउस को आप उठा के यहाँ पे रख दो, तो दूसरे से दूसरा कौन सा होगा? सेकेंड हाउस होगा। तो अगर आप इससे काउंट करेंगे तो दूसरे से दूसरा कौन सा होगा? पहला और ये दूसरा, तीसरा हाउस क्या हो जाएगा? दूसरे से दूसरा, है ना। तो ये हमारा थर्ड हाउस आ गया, ठीक है। तो ये इस हाउस के बारे में डीपली जानकारी कौन देगा? थर्ड हाउस देगा, है ना, कि हमारे कुंडली में जो हमारा धन भाव है वो कैसा रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको मतलब ऐसे ही हम हर भाव के बारे में जान सकते हैं। जैसे अगर आपको मान लीजिए विवाह के बारे में जानना, तो विवाह का घर हमारा कौन सा होता है? सेवन्थ हाउस होता है। तो सेवन्थ से सेवन्थ काउंट करोगे तो सेवन से सेवन कौन सा होगा? इसको फर्स्ट नंबर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो सेवन से सेवन, सातवें से सातवां, तो वो हमारा लग्न आ गया, है ना। तो हमारे लग्न से हमको विवाह के बारे में हमारी डिटेल जानकारी इसमें मिलेगी। तो ये हमारा भावात भावम रूल होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा आपको अच्छे से समझाती हूँ, इसको आप अच्छे से इधर समझिए, है ना। अगर आपको फर्स्ट हाउस के बारे में कोई डिटेल में आपको जानकारी चाहिए, है ना, तो पहले से पहला घर ये लग्न खुद ही आएगा फ्रेंड्स, है ना। इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको आपके व्यक्तित्व के बारे में, चरित्र के बारे में फर्स्ट हाउस क्या शो करता है, इसको समझिए, है ना। आपके चरित्र के बारे में, स्वभाव के बारे में, रंग रूप, है ना, स्वास्थ्य कैसा, विनम्रता, इन सबको शो करता है। तो अगर आपको पहले हाउस की जानकारी चाहिए तो पहले से पहला घर कौन सा होगा? फर्स्ट हाउस खुद ही होगा। तो आपके लग्न से ही आपको उसकी जानकारी मिलेगी, ठीक है। अब हमारा सेकंड रूल क्या बोल रहा है भावात भावम का? दूसरे से दूसरा। तो अभी मैंने आपको समझाया, दूसरा हमारा धन भाव होता है, तो दूसरे से दूसरा घर कौन सा होगा? 1 और 2, दूसरे से दूसरा थर्ड हाउस कहलाएगा, है ना। तो थर्ड हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं, क्या है, उससे आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि सेकंड हाउस का मालिक, जैसे मान लीजिए कि ये एक मेष लग्न की कुंडली है ना, तो सेकंड हाउस का मालिक यहाँ पे कौन बनता है? शुक्र बनता है ना। 1 और 2, 2 नंबर मतलब वृषभ राशि, मतलब शुक्र बनता है। तो शुक्र मान लीजिए उठ के थर्ड हाउस में आ गया, मतलब जो दूसरे से दूसरा घर कौन सा हुआ? थर्ड हाउस हुआ। इसमें अगर सेकंड हाउस का मालिक आके बैठ जाए तो वो हमेशा निरंतर उस इंसान के धन की वृद्धि होती जाती है ना। ये उसकी पत्रिका में ऐसे योग बन जाते हैं। अब अगर तीसरे हाउस की आपको जानकारी चाहिए तो तीसरे से तीसरा आपको देखना है। तीसरे से तीसरा घर कौन सा होगा फ्रेंड्स? ये तीसरा घर है। तो 1 2 3, जहां से आप देखोगे आपको उसी को पहला घर करके काउंट करना है। तीसरे से तीसरा, तो 1 2 3, तो ये फिफ्थ हाउस क्या हो जाएगा? तीसरे से तीसरा। अगर आपको तीसरे घर के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको फिफ्थ हाउस की स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये इसके बारे में सूक्ष्म परीक्षण होगा और आपको डिटेल में जानकारी देगा, है ना। मान लीजिए कि तीसरे हाउस का जो मालिक है वो उठ के फिफ्थ हाउस में आके बैठ जाता है, तो ऐसे इंसान को भाई का भरपूर सुख मिलता है, क्योंकि तीसरा हाउस हमारा किसका है? भाई का है ना। वो इंसान इंटेलिजेंट रहता है, साहस पराक्रम सब कुछ उसको, मतलब जो इसकी जो फुलफिलमेंट है वो पूरी यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि वो तीसरे से तीसरा है। समझ गए आप इस चीज़ को? अब हम चौथे भाव का अगर आपको पता करना है ना, जो आपका फोर्थ हाउस है वो आपका सुख भाव है ना। तो अगर आपको फोर्थ हाउस से, तो चौथे से चौथा कौन सा होगा? 1 2 3 4। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो उसकी जानकारी आपको ये वाला घर देगा डिटेल में, है ना। तो अगर मान लीजिए कि इसका जो लॉर्ड है, मालिक है, वो उठ के इस घर में आके बैठ गया सेवन्थ हाउस में, तो वो इंसान हर सुख सुविधा से भरपूर रहता है, ठीक है। अगर आप अब आप इसको समझिए, अगर आपको पांचवें से पांचवा जानना है ना,
पांचवे से पांचवा, तो ये 1 2 3 4 5, पांचवा घर आपका क्या है, संतान भाव है ना। तो अगर आपको आपकी संतान के बारे में जानना है, मान लीजिए कि ये पांचवे से पांचवा घर कौन सा आ गया है, ये भाग्य भाव आया है, ठीक है, 9th हाउस आया है। तो अगर इसका जो लॉर्ड है 5th हाउस में आपके जो भी राशि लिखी है उसका जो लॉर्ड है वो उठ के अगर 9th हाउस में आके बैठ जाए, है ना, तो ऐसा इंसान क्या होता है, प्रसिद्ध होता है, मतलब, और ऐसे इंसान को मतलब जो उसकी जो संतान होती है फ्रेंड, है ना, वो भाग्यशाली होती है ना, क्योंकि संतान को उठा के भाग्य के घर में रख दिया। तो ऐसे इंसान की जो संतान होती है वो कैसी होती है, भाग्यशाली होती है, ठीक है, और उसको प्रसिद्धि भी मिलती है लाइफ में। अब हम देखते हैं 6th हाउस। 6th हाउस के बारे में आपको डिटेल में जानना है। तो छठे से छठा, 1 2 3 4 5 6, तो छठे से छठा हाउस कौन सा हो गया आपका, लाभ का घर हो गया, है ना। और ये छोटी बीमारी का भी घर है ना, ये वाला छोटी बीमारी का घर है, ठीक है। तो आपकी मतलब शुरुआत यहाँ से होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब आपको रोग के बारे में भी जानना है तो आपको ये यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे ये जो देखिए, ये आपका जो 6th हाउस है वो शत्रु का है, रोग का है, कंपटीशन, कर्जा, मामा, नौकरी, दुर्घटना का है। तो 6th से 6th कौन सा हो गया, लाभ घर हो गया। तो इससे आपको छोटी बीमारी का पता चलेगा, जो भी आपको रोग है ना उसकी स्टार्ट कहाँ से हुई है क्या, वो आपको इस घर से पता चलेगा, है ना। आपके डिज़ायर्स, बेटी, बहू, दामाद, इनकम, प्रॉफिट, वो इससे पता चलते हैं। लेकिन अगर आपको इस घर की डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इस घर को देख लेंगे, तो ये इस घर की शेडो है, इसको आप ऐसे समझिए, है ना, तो आपको पता चलेगा कि क्या है ना। और मान लीजिए कि अगर इसका स्वामी है ना, 6th हाउस का जो स्वामी है वो अगर उठ के 11th हाउस में बैठ जाए, है ना, तो ऐसे इंसान को अपने शत्रुओं से लाभ मिलता है, ठीक है। अब हम 7th हाउस का समझते हैं, ठीक है। 7वें से 7वां मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, है ना, कि अगर ये वाला हाउस का स्वामी अगर इसमें मतलब 7वें से 7वां अगर आपको देखना है तो आपको लग्न की डिटेल में स्टडी करनी होगी, ठीक है। अगर आपको मृत्यु के घर का देखना है ना, आपको 8वें से 8वां होता है ना, तो ये 8वां घर है। 8वें से 8वां घर कौन सा होगा, 3rd हाउस। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें से 8वां कौन सा हो गया आपका, 3rd हाउस हो गया, है ना। तो 3rd हाउस से आपको क्या पता चलेगा, आपकी मृत्यु के बारे में, और ये सभी चीज़ें आपको 3rd हाउस से पता चलेगी फ्रेंड, क्योंकि इस घर की शेडो ये घर है ना। और 8वें से 8वां होने के कारण ये अगर मान लीजिए कि मतलब इसका जो मालिक है वो उठ के अगर इसमें बैठ गया तो वो इंसान बहुत आलसी होता है, मतलब उसमें साहस भी नहीं होता है, मेहनती भी नहीं होता है, पराक्रम भी नहीं कर सकता है वो किसी भी चीज़ का। उसको भाइयों, ये भाइयों का घर है ना। तो इसका स्वामी उठ के अगर अष्टम में, इसका अष्टम भाव का स्वामी उठ के अगर 3rd हाउस में चले गया तो फिर वो उसका मतलब भाइयों से भी नहीं बनती है, उसका भी सुख उसको नहीं मिलता है लाइफ में, है ना। क्योंकि ये 8वें से 8वां है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 3rd हाउस है ना वो अष्टम द्वादश वाली थ्योरी, तो उसके कारण क्या होता है कि जो 3rd हाउस है वो हम अच्छा नहीं मानते हैं, है ना। और ये इसको भी अच्छा नहीं माना जाता है, 11th हाउस को भी, है ना। और 6 8 12 तो ऑलरेडी हमारे त्रिक हाउसेज है। अब ये 9th हाउस का समझिए ना। 9th हाउस में अगर इसके बारे में अगर आपको समझना है तो 9वें से 9वां कौन सा घर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5th हाउस, ये हो गया 9th से 9th, ठीक है। 9वें से 9वां घर हो गया। तो इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आपको इसको डिटेल में आपको समझना होगा कि कैसे कौन से ग्रह बैठे। मान लीजिए कि इसका जो लॉर्ड है वो उठ के इसमें आके बैठ जाता है, तो ऐसा इंसान लाइफ में बहुत प्रसिद्धि पाता है, उसके भाग्य में भी वृद्धि होती है, वो धार्मिक भी होता है। अब ये 10th हाउस है, 10th हाउस से 10वें से 10वां घर कौन सा होगा आपका, 7th हाउस, 10वें से 10वां होगा। इसको काउंट करिए, ये 10th हाउस है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। इसकी अगर आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। मान लीजिए कि इसका स्वामी उठ के इसमें आके बैठ गया, है ना, तो ऐसा इंसान धनवान होता है और स्त्री सुखों को पाने वाला होता है, ठीक है। अब ये 11th हाउस है ना, तो 11 से 11 कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, भाग्य भाव, ठीक है। आपका 11 से 11 कौन सा हो गया, आपका भाग्य वाला हो गया हाउस, ठीक है। तो इस अगर मान लीजिए कि 11th हाउस का लॉर्ड उठ के भाग्य के घर में बैठ जाता है तो ऐसा इंसान कैसा होता है, धार्मिक होता है ना, लाभ पाने वाला होता है। भाग्य के कारण उसको हर चीज़ में क्या मिलता है, लाभ मिलता है। अगर 12th हाउस का से अगर 12वें से 12वां देखेंगे तो कौन सा घर आएगा, लाभ घर आएगा। देखिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें से 12वां घर कौन सा हो गया, लाभ का घर हो गया।
तो ऐसा इंसान क्या करता है, ये व्यय भाव है ना। तो इस व्यय का मतलब और व्यय है, समझ रहे हैं आप। 11th हाउस जो है ना, 12th हाउस जो है ना, ये त्रिक भाव है ऑलरेडी, इसका और व्यय है, समझ रहे हैं आप। तो इसका जो 12th अगर हम काउंट करेंगे तो ये लाभ का हमारा घर आ रहा है ना। अगर मान लीजिए कि व्यय इस भाव का जो स्वामी है वो आपकी कुंडली में आके इस घर में आके बैठ जाए, लाभ के घर में, है ना। तो ऐसी कंडीशन में वो ऐसा इंसान, मतलब जो भी सट्टा लॉटरी उससे जो भी मतलब धन होता है, तो उससे अपने धन को वो बर्बाद करता है, और मतलब अपने लोभ के कारण ही उस धन को वो धीरे धीरे बर्बाद कर देता है। तो ये सारी चीज़ें होती है फ्रेंड्स इसमें भावात भावम रूल में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। और माय नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।